नमस्कार फ्रेंड्स, 2025 का जाना और 2026 नौ वर्ष का आना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है उनके लिए कि जो हर साल एक नई उम्मीद मनाते हैं और अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। उन्हीं बातों को लेकर टाटा वर्कर्स यूनियन के अध्यक्ष संजीव जी ने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर बातें रखी और उन्होंने कहा कि मेरा प्रयास हमेशा रहा है मजदूरों के चेहरे पे मुस्कान लाने का, कर्मियों के चेहरे पे मुस्कान लाने का और उनका भविष्य बेहतर हो, सुरक्षित हो और महफूज रहे, इसके लिए लगातार मेरा काम जारी रहेगा। आइए सुनते हैं उन्होंने इंडिया टीवी ऑनलाइन पर क्या बातें कही। 2026 की शुरुआत हो चुकी है और बहुत यादें जुड़ी 2025 से। बहुत सारे बदलाव हुए, मजदूरों के हक में बहुत काम किया गया आपकी यूनियन के द्वारा, आपकी अध्यक्षता में, और खास कर देखी गई कि उन सब लोगों के लिए आपने प्रयास किया कि जो चाहते थे कि उनको अपने सर्विस आवर में सुरक्षित जीवन मिले, स्वास्थ्य अच्छा रहे और आगे का भविष्य भी बेहतर रहे। इन सब मुद्दों पे आपने काम किया। तो 2025 को लेकर 2026 जब हम पहुंच चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं आप अपने अनुभव के आधार पर? सर्वप्रथम 2026 नौ वर्ष के लिए आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी कर्मचारी, उनके परिवार, शहरवासी, उनको शुभकामना देते हैं कि वो स्वस्थ रहे। हेल्थ इज़ वेल्थ। और साथ में 2025 की यादें जो है अच्छी भी है, खट्टी मीठी याद हैं। तो बहरहाल फिर भी ठीक ही रहा 25। हम लोग कोशिश किए हैं कि अच्छा बोनस दिला पाएँ। जो पिछले साल जो बोनस हुआ, बहुत सारी छोटी छोटी जो काम थी हम लोग सब मिल के किए हैं। हमारा टीम किया है, टाटा वर्कर्स यूनियन किया है। और 2026 में सबसे बड़ा चीज़ यूनियन के लिए जो ड्यू है वो पेंडिंग है, ग्रेड रिवीजन। ये हम लोग के लिए टास्क है। कर्मचारियों की अपेक्षा है हम सबों से, हमारे टीम से, कि ग्रेड रिवीजन हो, जल्दी हो, बढ़िया हो और नौ वर्ष 2026 में लोग अपने स्वास्थ्य को ध्यान दें। और आज सड़क सुरक्षा की भी मीटिंग थी, तो हम लोग कमिटमेंट किए हैं कि एक दूसरे को सड़क पे चले तो रिस्पेक्ट करें। सामने से गाड़ी आती है तो उसको जाने दें, हम लोग भले थोड़ा देर के लिए ठहरना पड़े ठहर जाएं। रिस्पेक्ट ड्राइव हो, एक दूसरे के प्रति लोग आदर करें। क्योंकि सड़क सुरक्षा में जो मौत हो रही है भारतवर्ष में, तो उसका आंकड़ा आप देखिएगा तो कोई कंट्री टू कंट्री वार होता है, तो कंट्री टू कंट्री वार में जितने लोग नहीं मारे जाते उतने हिंदुस्तान में लोग सड़क दुर्घटना में मौत में मर रहे हैं। तो यही अपेक्षा रहेगा लोगों से कि डिफेंसिव ड्राइव करें, गाड़ी अपना टाइम टू टाइम मेंटेन करके रखें, ब्रेक गाड़ी की अच्छी होनी चाहिए, टायर वगैरह भी चेक करना चाहिए कि टायर एकदम स्मूथ तो नहीं हो गया। तो ये सब सड़क सुरक्षा हम लोग का कमिटमेंट है 2026 के लिए। और सभी लोग स्वस्थ रहें, और इसके लिए टाटा स्टील में बहुत सारा प्रोग्राम भी चलता है, वेलनेस का प्रोग्राम चलता है। और वो हम एम्प्लॉइज से कहेंगे कि वो वेलनेस का प्रोग्राम को ज्वाइन करें और अच्छा से जो 2026 है वो बीते और स्मरणीय रहे 2026। धन्यवाद, थैंक यू। अध्यक्ष जी, सेकेंड लास्ट नोट पे हैं कि खासकर कहा जाए बहुत बड़ी लेगेसी है टाटा वर्कर्स यूनियन की, और आपने बाखूबी लोगों को चेहरे पे मुस्कान लाने की सारी कोशिश की है। तो ये जो वेज रिवीजन है या जो ग्रेड पे के ऊपर बात हो रही है, तो सारी चीज़ें क्या इसकी तैयारी चल रही है और अपने तरफ से आप क्या उम्मीद करते हैं? देखिए, जो भी लीडर रहे हैं टाटा वर्कर्स यूनियन में, हर लीडर यही चाहेगा कि कर्मचारियों के चेहरा पर मुस्कान रहे, खुशी रहे। यही सोच के हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। एक मीटिंग ग्रेड रिवीजन की हो चुकी है और हमने कल 1 जनवरी को भी केक कटिंग के दरमियान आदरणीय नरेंद्र साहब और उनके पूरे मैनेजमेंट के टॉप लीडर लोग थे, हमने वहाँ पर भी ग्रेड रिवीजन के बारे में आवाज़ उठाया है। और हम लोग आशा करते हैं कि ज़रूर प्रबंधन जो है ग्रेड रिवीजन पर बुलाएगी और हम लोग बात करेंगे। और जो भी प्रपोजल होता है हम अपने ऑफिस वेयर के टीम में रखेंगे। और अभी तक हमने जो भी किया, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, वो हम अपनी टीम के समर्थन में ही किया हूँ और टीम का राय लिया हूँ। अकेले हम कभी नहीं किए हैं। हमारा अच्छा में भी सब टीम का क्रेडिट जाता है, टोटल यूनियन का क्रेडिट जाता है। अभी हाल में
आप लोग देखे होंगे EPS 95 जो एग्जम्प्टेड ट्रस्ट हम लोग का है उसको बाहर कर दिया गया था, और उसमें हम लोग हमारा टीम दिल्ली जाके प्रयास किया, और यहाँ के जो पेंशन कमिश्नर हैं यूपी सिंह, उनका बड़ा सपोर्ट रहा है, और बिना कोर्ट कचहरी के हम लोग एक्टिवेट मोड में EPS 95 आ गया है। और आपके चैनल के माध्यम बता दें कि लोग को पेंशन मिलना भी चालू हो गया है। हमारे जो एक्स प्रेसिडेंट रवि जी हैं उनको पेंशन महीना उनका आना चालू हो गया है। एक अच्छा चीज़ है EPS 95। और जो लोग भरे हैं करीब 5200 लोग भरे हैं, 2200 का डिमांड नोट चला गया है। उम्मीद है कि वो भी रफ्तार पकड़ेगा, और 5200 अगर कंप्लीट हो जाता है तो जो लोग भरने से वंचित रह गए हैं तो एक बार हम लोग प्रयास करेंगे केंद्र सरकार के पास जाके कि एक बार विंडो खुले, जो लोग नहीं भर पाए हैं वो भरें, ये हम लोग का प्रयास रहेगा। लेकिन 2014 के बाद जो हमारे कर्मचारी जुड़े हैं टाटा स्टील, उनको EPS 95 का लाभ नहीं मिलेगा, तो उसके लिए भी हम लोग को सोचना कर्तव्य है। ग्रेड डिवीज़न में हो सकता है हम लोग सोचें कि क्या कर सकते हैं, EPS 95 बाहर रहते हुए हम लोग क्या कर सकते हैं, क्योंकि उनका भी जो सोशल सिक्योरिटी आफ्टर रिटायरमेंट होगा, 2014 के बाद लोग ज्वाइन किए हैं, तो आफ्टर रिटायरमेंट उनका नहीं है कुछ, तो उनके बारे में हम लोग सोचेंगे कि क्या हो सकता है, या NPS वगैरह जो है उस पर चर्चा करेंगे कि उनका भी भविष्य के बारे में सोचना, आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में सोचना, ये हम सब का दायित्व है, कर्तव्य है, यही हम लोग सोचते हैं। सर आखिर में कि बड़ी इन्वेस्टमेंट आ रही है, नरेंद्रन जी ने भी कहा, और काफ़ी ऐसी बदलाव आएगी कंपनी के अंदर 2026 में, जिससे प्रोडक्टिविटी और खासकर स्किल के ऊपर काम किया जाएगा। तो आपकी बातें पूरी दुनिया में सुनी जाती है, खासकर सभी स्टील क्षेत्र से जुड़े हुए सभी लोग सुनते हैं। तो क्या कहना चाहेंगे उन सभी वर्कर्स से और सभी न्यू कॉमर्स से जो खासकर स्टील इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? अपने कर्मचारी बंधु जो हैं अभी ऑलरेडी टाटा स्टील में काम कर रहे हैं, या टाटा स्टील की सब्सिडरी कंपनी में काम कर रहे हैं, या जो आपने बोला कि जो नए लोग ज्वाइन करना चाहेंगे, तो अभी भी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो, GT हो, इंजीनियरिंग कॉलेज में कैंपस जारी है, जो अच्छे बच्चे उसको कंपनी सेलेक्ट करके ला रही है। और हम लोग का उम्मीद रहेगा कि जैसे अभी लास्ट 2023 बैच, सबसे बड़ी बैच 500 बच्चे बहाल हुए थे, RR जो हम लोग रजिस्टर रिलेशन बोलते हैं, उसके माध्यम से भी 500 लोगों की बहाली हुई थी। और हम लोग का प्रयास फिर रहेगा कि ट्रेड अप्रेंटिस हो या कुछ हो, बीच बीच समय निकलते रहें। दूसरा चीज़ है कि आदरणीय नरेंद्र साहब जो बोले हैं कि यहाँ जमशेदपुर में वॉल्यूम बढ़ेगा नहीं, वॉल्यूम चूँकि पूरे दुनिया में देखा जाए तो शहर के बीच अगर एक ही कंपनी है तो टाटा स्टील है, तो इसलिए यहाँ पर वॉल्यूम कैपेसिटी बढ़ाने की बात नहीं हो रही है, जो है उसको मेंटेन करना है। कार्बन उत्सर्जन कम करने में इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, कि लोग अब जागरूक हो रहे हैं, अच्छा वातावरण चाहिए लोगों को। तो आप देखे होंगे कि दिल्ली में AQI जो है करीब 500 चला जा रहा है, लेकिन जमशेदपुर में AQI 140, 120, 160, फिर भी लोग जो है चिंतनीय है कि अच्छा वातावरण रहे। तो इस दिशा में टाटा मैनेजमेंट जो है कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेगी, इक्विपमेंट लाएगी कि कार्बन पोल्यूशन कम से कम हो और जीरो लीकेज। वह पानी जो है, पानी को अगर यूटिलाइज हो रहा है तो पानी बर्बाद ना हो। पानी और वातावरण जो पोल्यूशन है, इसके बारे में MD साहब ने बताया है कि इस पर हम लोग का खर्चा होगा। एक्सपेंशन हो रही है तो कलिंगानगर में हो रही है, नीलांचल में। उड़ीसा जो है अब स्टील हब हो गया है, चूँकि टाटा स्टील की तो कंपनी है ही, इसके अलावा भी मित्तल भी है 10 मिलियन टन का, और JSW का भी है, तो स्टील हब बोल सकते हैं उड़ीसा को। और जमशेदपुर में हम लोग का उद्देश्य रहेगा कि 2045 तक नेट जीरो जो लक्ष्य है, वो हम लोग को लक्ष्य को पूरा करना हम लोग का कर्तव्य है। कार्बन उत्सर्जन को जितना कम कर सके, क्योंकि हम लोग आने वाले जनरेशन जो होगा, जो आने वाला धरती पे जो जनरेशन आएगा, बच्चे आएंगे, तो उनको एक स्वच्छ वातावरण हम लोग दे सकें, ये हम लोग का सोच है। जी, बहुत बड़ी बात कही आपने अध्यक्ष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इंडिया TV ऑनलाइन पे टाइम देने के लिए। धन्यवाद सर।